नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं जिस पर अक्सर हमारे समाज में पर्दा पड़ा रहता है। सेक्स जीवन। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास एक लेख है, सेक्स लाइफ एक खुली बातचीत, उसके कुछ अंश हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि इसमें से प्यार, रिश्ते, इच्छाओं, सीमाओं, इन सब पर बिना झिझक के बात करें। पर सवाल यह है कि भाई जिस चीज पर इतनी चुप्पी है उस पर खुलकर बात करना इतना जरूरी क्यों लगता है? देखिए, जरूरी इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ शारीरिक संबंध तक ही सीमित नहीं है मामला। अच्छा। हाँ, स्रोत भी यही बताते हैं कि ये आपकी भावनाओं, वो जो अपनेपन का एहसास होता है और आपसी समझ, उसको गहरा करने का एक तरीका है। और जब इस पर मतलब खुलकर बात नहीं होती ना, तो अक्सर क्या होता है कि गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं, एक तरह का असंतोष सा रहता है। हाँ, ये तो होता है। और वो फिर सीधे रिश्ते की नींव को कह सकते हैं कमजोर करता है। तो बातचीत सिर्फ अच्छी नहीं है, वो जरूरी है। ये बात तो है। लोग अक्सर सोचते बहुत हैं मन ही मन में, पर जुबान पर लाने से थोड़ा कतराते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर हमें अपने साथी की इच्छाओं को समझना है या शायद उनकी कुछ अंदरूनी असुरक्षाएं हैं या जरूरतें हैं, तो बिना बात किए ये कैसे मुमकिन होगा? नहीं होगा। और शोध भी इसी बात पे जोर देता है कि जो नियमित और ईमानदार बातचीत है ना, हाँ, वो सिर्फ गलतफहमियां ही दूर नहीं करती बल्कि विश्वास को भी बढ़ाती है। एक तरह का माहौल बनता है जिसमें दोनों साथी थोड़ा खोल पाते हैं, अपनी कमजोरियां भी साझा कर पाते हैं। वल्नरेबिलिटी जिसे कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। और उससे रिश्ता सिर्फ चलता नहीं है, वो मजबूत होता है। ये एक तरह का, आप समझ लीजिए, भावनात्मक निवेश है। और इसी से जुड़ा एक और पहलू है शायद, वो जो हम फर्क देखते हैं असलियत में और जो पर्दे पर दिखाया जाता है। हाँ, मीडिया वाला। हाँ, मीडिया, फिल्में हो या सोशल मीडिया, वो एक बहुत ही पॉलिश की हुई, शायद परफेक्ट तस्वीर दिखाते हैं सेक्स लाइफ की। बिल्कुल सही कहा आपने। और स्रोत हमें यही याद दिलाता है कि असल जिंदगी इससे बहुत अलग है, बहुत ज्यादा अलग। कैसे? मतलब क्या फर्क है? असल जिंदगी में उतार चढ़ाव बहुत सामान्य है। कभी काम का स्ट्रेस है, कभी बच्चों की जिम्मेदारियां, कभी सेहत ठीक नहीं है या बस दिन भर की थकान, ये सब असर डालता है। और होता क्या है कि ये जो परफेक्ट छवियां हैं मीडिया की, वो असल जोड़ों पर अनजाने में एक दबाव सा बना देती हैं। हाँ, लगता है कि हमारे साथ कुछ गलत है अगर वैसा नहीं है तो। एग्जैक्टली। तो इसलिए इस असलियत को, इसकी जो सामान्यता है, उसको स्वीकार करना ही पहला कदम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो अवास्तविक उम्मीदें हैं उन्हें छोड़ देना चाहिए। पर फिर कैसे जुड़ें इस असलियत से बेहतर तरीके से? स्रोत कुछ बताता है इस बारे में? हाँ, स्रोत बहुत ही सरल लेकिन असरदार सवालों का सुझाव देता है। जैसे कभी बस ऐसे ही पूछ लेना, आजकल तुम हमारी सेक्स लाइफ के बारे में कैसा महसूस कर रहे हो? अच्छा, इतना सीधा? हाँ, बिल्कुल। या क्या कुछ नया है जो तुम आजमाना चाहोगे, या कोई ऐसी चीज है जो तुम्हें अच्छी नहीं लग रही। जरूरी ये याद रखना है, जैसा स्रोत कहता है, कि सिर्फ वो शारीरिक अंतरंगता ही सब कुछ नहीं है। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है वो गहरा भावनात्मक जुड़ाव, वो कनेक्शन। और उस कनेक्शन को गहरा करने के लिए शायद सफर खुद से ही शुरू होता है, मतलब आत्मज्ञान से। बिल्कुल। कि हमें क्या पसंद है, क्या नहीं, कौन सी चीजें हमें असहज करती हैं। स्रोत तो मास्टरबेशन यानी हस्तमैथुन को भी मतलब शर्म के दायरे से बाहर निकाल कर देखता है। हाँ, उसे खुद को और अपने शरीर को समझने के एक जरिए के तौर पर देखता है। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। तो ये एक तरह की यौन आत्म देखभाल हुई, आप कह सकते हैं। निश्चित रूप से जब हम खुद को बेहतर समझते हैं, अपनी पसंद, नापसंद, अपनी सीमाएं, तो हम अपने साथी के साथ भी ज्यादा ईमानदारी और स्पष्टता से जुड़ पाते हैं। बातचीत बेहतर होती है। हाँ, ये समझ एक बेहतर संवाद की नींव रखती है। ये खुद को जाने की एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। और देखिए, इस सफर में मदद लेना या नई चीजें आजमाना, इसमें कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। चाहे वो थेरेपी हो या कुछ जानकारी बढ़ाने वाली किताबें हों या आपसी सहमति से कुछ नया प्रयोग करना हो। लोग हिचकते हैं अक्सर। हाँ, हिचकते हैं। स्रोत भी यही कहता है कि लोग मदद लेने से इसलिए कतराते हैं क्योंकि उन्हें लगता है ये कोई नाकामी है, जबकि ये असल में अपने रिश्ते को और अपनी खुशी को प्राथमिकता देना है। तो मतलब सेक्सुअल वेलनेस सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य का मामला नहीं है, ये भावनात्मक और मानसिक कल्याण का भी एक अहम हिस्सा है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये समझना बहुत जरूरी है कि सेक्स सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं है, ये गहरा भावनात्मक आदान प्रदान है। इसमें विश्वास है, अपनापन है, खुला संवाद है, ये सब शामिल है। जोड़े का सेक्स जीवन अनोखा होता है, अलग होता है।
जो आपके और आपके साथी के लिए सही काम करता है, बस वही आपके लिए सही है। दूसरों से तुलना करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत का एक सार निकालें तो शायद यही है कि सेक्स जीवन जितना शारीरिक है उतना ही भावनात्मक भी है। हाँ, और इसे बेहतर बनाने के लिए खुला संवाद, विश्वास और आपसी समझ ये सबसे जरूरी चीजें हैं। और अपनी सेक्स लाइफ को स्वीकार करना, जैसी भी वो है, शायद पहला और सबसे अहम कदम है। बिल्कुल, एकदम सही। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए हाँ, जरूर। कि समाज की जो ये चुप्पी है, जो झिझक है, उसके बावजूद अपने यौन कल्याण के बारे में, चाहे अपने साथी के साथ हो या सिर्फ अपने साथ, ज्यादा खुलकर और ईमानदारी से बातचीत शुरू करने के लिए वो पहला और छोटा सा कदम क्या हो सकता है? ये सोचने वाली बात है। हाँ, जिसे आप आज ही उठा सकते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर। खुश रहें, सुरक्षित रहें और हाँ, बात करते रहें।